साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं माध्य से। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन। मीन या माध्य। अगर मैं आपको बोलूं कि माध्य मतलब, माध्य को आप ऐसा समझ लो कि एवरेज, या माध्य को आप ऐसे भी मान सकते हो कि माध्य मतलब होता है औसत। ठीक है, औसत आपने पढ़ा होगा, औसत बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं? एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज से आपको समझ में आया होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। माध्य आपको दिया है कि आपको ये संख्याएं दी हैं, इनका आपको माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे? आपने देखा कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हम औसत निकालते थे ना, तो माध्य भी वही है, माध्य भी वैसे ही निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? संख्याओं का योग, ये याद रखना है आपको। ठीक है, माध्य कैसे निकालेंगे? संख्याओं का योग, मतलब जितनी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ देंगे आप। तो संख्याओं का योग अपॉन में क्या हो जाएगा? कुल संख्या, माने संख्या कितनी है, अभी हमने गिनी थी ना संख्याएं कितनी थी, तो वो कुल संख्या हो जाता है। ठीक है, ये हम माध्य निकालेंगे ऐसे। ठीक है, औसत कैसे निकालते थे? औसत निकालने के लिए आप इन संख्याओं को जोड़ देते और उसमें जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देते थे, तो वो औसत आ जाता था। तो मैंने बताया आपको, औसत या माध्य, माध्य क्या है? सेम है। ठीक है, परंतु इसमें कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, माध्य में रेंज वाले दिए होते हैं, फिर उनमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 3 2 5 4 9 9 6 15 15 और 7 22 22 और 9 31 31 और 2 33 और एक 34 34 और 10 44 और एक 45, यानी संख्याओं का योग कितना आ गया? 45। ठीक, और संख्याएं कितनी है? संख्याओं का योग आपने एक जोड़ दिया, 45 आ गया। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, संख्याएं क्या है? कुल संख्याएं कितनी है? 9। संख्याओं का योग कितना है? 45। तो आप इसको काट दो, 9 का भाग 45 में देंगे तो 9 पंचे 45, यानी माध्य कितना आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये तो आपको। ठीक है, अब आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? आपको दिया है 1 3 5 6 9 2 और 7, इनका आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनको क्रम में लिखना है, घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? घटते से बढ़ते क्रम में आपको संख्याओं को लिखना है। घटते से बढ़ते क्रम में आपको संख्याओं को लिखना है। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो 1 है। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 है, 2 दिया है। 3 है, हाँ 3 भी है। 4 है, 4 तो है नहीं, कितना है? 5 है। 5 के बाद 6 है। 6 के बाद 7 तो है, 7 है। 8 नहीं है, फिर 9 है। तो आपने क्या करा? छोटे से बड़े क्रम में इनको लिख दिया, संख्याओं को लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने देखा संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। ठीक है, 7 संख्याएं हैं, तो 7 का आधा कितना होता है? 7 का आधा 3.5 होता है ना। तो आपको क्या करना है? देखा आपने कि एक संख्या आपने इधर से छोड़ी, एक संख्या आप इधर से छोड़ दोगे, फिर दूसरी संख्या आपने इधर से छोड़ी तो दूसरी संख्या आपने इधर से छोड़ दी, तीसरी संख्या आपने इधर से छोड़ी तो तीसरी संख्या आपने इधर से छोड़ी, बीच में क्या बचा है? 5 बचा है केवल। यानी आपको ये समझ में आया कि 3 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी, 3 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी, जो जो बीच की संख्या है वो आपका आंसर आ गया। माध्यिका कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कहीं पर ऐसा दे दिए थोड़ा अलग संख्याएं, ऐसा ना हुई, क्योंकि ये तो कितनी थी? 7 संख्याएं थी, तो 3 आपने इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, तब क्या आया? बीच वाली संख्या आंसर आ गया। पर अगर संख्याएं विषम ना हो, ये तो विषम संख्याएं हो गई ना, अब संख्याएं विषम ना हो, अगर आपको ऐसा कहीं भी दिया हो, जैसे दिया हो 4 2 दिया हो, 3 5 7
9, 11, 1 इस टाइप का दिया हो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 6 7 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ इस वाले को तो हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये संख्याएं हैं, अब इसका आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, आपने पहले इनको घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 9 है, 9 के बाद क्या है, 11 है। अब संख्याएं कितनी हो गई है, 8 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 8 संख्याएं हैं, तो देखो 8 संख्याओं को क्या होगा, आधा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो अगर आपने 4 इधर छोड़ी, 4 इधर छोड़ी, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, 3 आपने इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी। अब बीच की दो संख्याएं बची हैं आपके पास, क्या बचा है, एक 5 बचा है और एक 4 बचा है। तो आपको क्या करना है, तो दो बीच की संख्याएं इनको जोड़ दो, तो 5 4 9 हो गया। और संख्याएं कितनी थी ये, संख्याएं 2 है ना, तो 9/2 यानी 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी माध्यिका कितनी आ गई, 4.5। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब क्या है, संख्याएं जैसे 7 है, तो आपने 3 इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, 6 हो गई, बीच वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जब संख्याएं 9 होंगी, तो 4 आपने इधर की छोड़ी, 4 इधर की छोड़ी, जो बीच का होगा वो आंसर आ गया। परंतु संख्याएं जब 6 हों या 8 हों या 10 हों या 12 हों, तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, उनको घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद जो इधर से छोड़ना शुरू किया आपने, एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, दूसरा इधर से छोड़ा, तीसरा ये छोड़ा, तीसरा ये छोड़ा। अब बीच में आपके पास 2 बच गए। अब अगर इसको छोड़ोगे तो फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा, परंतु आपके पास 2 बची हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, और क्योंकि संख्याएं 2 हो रही हैं, तो उसका भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बहुलक निकालना है। ठीक, बहुलक को बोलते हैं मोड। ठीक है, अब आपको संख्याएं दी हैं, इनका आपको बहुलक निकालना है। ठीक, बहुलक का मतलब होता है कि संख्याएं क्या हैं, रिपीट हुई हैं। ठीक है, यानी बहुलक का मतलब है कि संख्याएं आपको रिपीट हुई हैं। जैसे रिपीट का मतलब ये है कि जो एक है, एक कितनी बार है, तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो जो एक है, एक कितनी बार है, 2 बार है। 4 देखा आपने, 4 यहाँ पे भी है, 1 2 3, 4 कितना है, 4 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब आपने 3 देखा, 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, 3 एक ही बार है, 3 कितनी बार है, एक बार है। तो आपने इन संख्याओं में देखा कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार हुई, बारंबारता। ठीक है, यानी जो बारंबार आती है, बार बार आती है, वो संख्या आपका क्या होता है, बहुलक हो जाती है। तो यानी देखो, 4 एक बार आया है, 4 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 4 3 बार आया है, 4 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार आई हो, कोई से भी देख लो। अब एक है, तो एक एक और 2 ही बार है। ठीक है, 3 बार कोई और संख्या है, 6 एक ही बार है, 6 2 बार है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 7 एक ही बार है, 9 देखा आपने, 9 तो एक ही बार है, 5 देखा आपने, 5 भी एक ही बार है, एक और आप देख चुके हो। तो यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी, जो बार बार आ रही होगी, वही क्या होगा, आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है परास। परास को आप रेंज बोल सकते हैं। तो परास में क्या करना है आपको, परास या इसको क्या बोलते हैं, परिसर। परास या इसको परिसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, परिसर, परिसर आपको निकालने हैं। माध्यम, माध्यिका, बहुलक और परिसर आपको दिया है। तो परिसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परिसर निकालने के लिए होगा सबसे बड़ी संख्या, मानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, अब देखा आपने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो आपने 13 को लिख दिया। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक है, तो आपने एक को लिख दिया। तो 13 में से एक गया, 12, 12 आ गया आपका परास, यानी परिसर आपका 12, यही आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको आ गए होंगे। ठीक है, ये क्या था, इसका सबसे इजी वे था। अब हम क्या करेंगे, माध्य के
बाकी क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारणी में क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले आपने माध्य निकालना सीखा था। तो माध्य मतलब मैंने क्या बोला था, औसत समझ लो आप। तो उसमें क्या था, संख्याओं का योग था बटे कुल संख्याएं थी। ठीक है, परंतु उसमें क्या था, एक ही लाइन में दिए हुए थे संख्याएं। अब इसमें क्या है, आपको इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है या तो क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी दिया हो सकता है और क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो आपको दिया है एक्स की वैल्यू दी है और एफ दिया है। ठीक है, और आपको माध्य निकालना है। पहले आपको इस एफ को समझना जरूरी है कि एफ है क्या। एफ का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, यानी जो तीन है, सॉरी जो चार है वो तीन बार है। ठीक, चार क्या है, जो चार क्या है, तीन बार है। माने कैसा, आप इसको ऐसे समझो कि कहीं पे चार होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, फिर छह होगा, फिर चार होगा। तो ऐसे करके चार एक बार आया, दो बार आया। तो ऐसे ही चार कहीं पे और जगह में होगा, यानी चार क्या है, तीन बार है। पांच क्या है, दो बार है। छह क्या है, छह बार है। सात क्या है, चार बार है। आठ क्या है, पांच बार है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये टेबल कैसे समझनी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इधर पहले इसमें एफ एक्स निकाल लो। तो एफ एक्स मतलब एफ गुना गया एक्स। ठीक है, तो चार तिया, चार दुनिया चार तिया बारह, चार तिया बारह, पांच दुना 10, छह छके 36, सात चौको 28, आठ पंजे 40। ठीक है, और माध्य निकालने के लिए क्या होता है, आपको माध्य निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पे पता होना चाहिए। माध्य निकालने के लिए होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अगर ये याद नहीं भी है आपको सिग्मा बोलना, तो आप क्या करेंगे, ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ एक्स निकल गया है। तो आप इन एफ एक्स को क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, आपने देखा आठ छः 14, 14 दो 16, 16 का 6, हासिल कितना बचा एक, पाँच चार और एक पाँच, सात तीन 10 और एक 11 और एक 12, यानी 126। यानी ये किसकी वैल्यू आई, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स की जो मल्टीप्लाई करके एफ एक्स था उन सब का जोड़। ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स की वैल्यू है ये। ठीक, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सब का जोड़, तो 126 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 126, अपॉन में क्या है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी जो एफ वाली वैल्यू है ये वाली, इनको सबको आपको जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़ दो आप। एफ में क्या है, पाँच और चार नौ, नौ और छः 15, दो 17, 17 और तीन 20, यानी सिग्मा एफ की मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, 20 आ गया। तो आप 20 से भाग दे दो। ठीक है, तो अभी आप जीरो को छोड़ दो, दो से भाग दे दो। तो दो छके 12, दो तिया 6, दो से काटा ना आपने, दो छके 12, दो तिया 6। अब एक जीरो था तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 6.3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका माध्य हो गया। ठीक है, यानी इन सब का औसत हो गया ये 6.3। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स निकाला आपने, चार तिया 12, पाँच दूना 10, छः छक्का 36, सात चौको 28, आठ पंजे 40। ठीक है, तो ये एफ एक्स को भी जोड़ देंगे तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा इन सबको जोड़ के। तो ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, और सिग्मा एफ की वैल्यू आप इधर जोड़ दो। क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया हो सकता है, ऐसा भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रेंज वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि जिसमें दिया होता है 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप का। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से पर्वतों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम रेंज वाले क्वेश्चन में चलेंगे जिनमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से दिया होता है बारंबारता। ठीक है, तो क्या है, आपको क्या दिया है, पर्वतों की ऊंचाई दी है।
और आपको पर्वत दिए हैं। तो यानी 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 110 मीटर है, 2 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 120 मीटर है, 4 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक है, तो एफ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एफ इंटू एक्स निकालना है। तो आप यहाँ पे एफ एक्स निकाल लो। तो एफ एक्स निकाला आपने, तो इन इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 11×3 = 33, यानी 330 हो गया। 12×2 = 24 यानी 240 हो गया। 13×4 = 52 यानी 520 हो गया। 14×6 = 84 यानी 840 हो गया। 15×3 = 45 यानी 450 हो गया। मल्टीप्लाई किया ना आपने इसको, 150 तियां। अब 150 तियां करोगे आप तो फिर आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, तो इसलिए आपने 15 तियां 45 किया और एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या बोला आपको, इन सबको आप जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 4 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल बचा 1, 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 5 18, तो 20 और 3 23, यानी 2380 आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, और यहां से सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल दो। तो सिग्मा एफ की वैल्यू निकाली आपने, तो इन सबको जोड़ दो, कितना हुआ, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 2 15 और 3 18। ठीक है, अब क्या करना है, आप तो सिंपल सा हो गया। मध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी 2380 अपॉन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ माने 18। अब 18 का भाग दे दो इसमें, तो 18 कम 18, 18 दो ना 36, तो ज्यादा हो जाएगा। 18 कम 18 कितना बचा, 5 बचा, 58। तो 18 3 54, 4 बचा 40। ठीक है, तो 18 दूना 36, फिर 4 बचा 40, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ऐसे ही होता रहेगा। तो यानी आंसर कितना आएगा, 132.22। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप रेंज वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये दी है और एफ की वैल्यू ये दी है। तो एफ को आप क्या बोल सकते हैं, बारंबारता होता है एफ का मतलब जो क्या होता है, रिपीट होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। यानी 0 से 10 के बीच क्या है, 3 है। ठीक, 10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं। 20 से 30 के बीच 4 संख्याएं हैं। 30 से 40 के बीच 2 हैं। 40 से 50 के बीच भी 2 हैं। और 50 से 60 के बीच भी 4 हैं, सॉरी। तो अब आप इसमें माध्य निकालना है आपको। तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 0 से 10 है, ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे आप, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू। ठीक है, तो बीच की वैल्यू निकालेंगे आप। तो 0 और 10, 10/2 यानी कितना हुआ, 5 हुआ। 20 और 30, 20 10 30/2 यानी 15 हुआ। 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हुआ, 25 हुआ। आधा मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू, 20 और 30 के बीच की वैल्यू 25, 30 और 40 के बीच की वैल्यू 30 और 5 35, ये 45 और ये 55। देखो 0 से 5 मतलब 5 और 5 10, तो यानी 5 जोड़ा इसमें 5 हो गया, 10 में 5 जोड़ा 15 हो गया, 25 35 45 55। या इन दोनों को आपने जोड़ा बटे 2, 10/2 5, 30/2 15, 50/2 25, 70/2 35, 90/2 45, 110/2 55। ठीक है, समझ में आ रहा है, मध्य वैल्यू मान ले इनके बीच की वैल्यू ये आपने ऐसे लिख दी। ठीक है, तो यानी ये क्या, किसका मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया। ठीक है, एक्स का मान अब ये हो गया है। समझ में आ रहा है, देखो जो ये दी है ना, रेंज दी है, रेंज कुछ भी दी हो सकती है, 0 to 5 दी हो सकती है। तो 0 से 5 दी होगी तो आपको यहाँ पे 2.5 कर देना है। ठीक, माने इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा।
तो इन दोनों का आधा कैसे करेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के बटे 2। तो 20 10 30 बटे 2 15। अगर ऐसे में दी है, अगर आपको जोड़ के और भाग देने में प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 10 का आधा लिखा, 10 का आधा 5, फिर आपने जब 5 आ गया यहाँ पे तो इस 5 को 10 में जोड़ दो 15, ठीक है। फिर इसमें 5 जोड़ दिया 25, फिर इसमें भी 5 जोड़ दिया 35, इसमें भी 5 जोड़ दिया 45, इसमें भी 5 जोड़ दिया 55। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, मिड वैल्यू ये निकल आई। ठीक, मिड वैल्यू निकल आ गई। अब आपको इधर क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स निकालना है तो ये एफ की वैल्यू ये हो गई, एक्स की वैल्यू ये हो गई। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 तियां 15, 15 दूना 30, 25 चौको 100, 35 दूना 70, 45 दूना 90, 55 चौको 5 चौको 20 यानी 200, और 5 चौको 20 यानी 220। ठीक है, अब आपको पता चल गई वैल्यू। तो यहां से आप इन सबको जोड़ दो तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। इन सबको जोड़ेंगे आप तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। समझ में आ गया। इन सबको जोड़ा आपने यहाँ पे लिख देंगे, इन सबको जोड़ा आपने यहाँ पे लिख देंगे, इसके बटे ये लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए फिर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको माध्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में हम माध्यिका, बहुलक और परिसर के रेंज वाले क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन 0 to 10 और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें वैल्यू ऐसे में दी होती है, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्लास कैसी आपको लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।